Hello dear students, how are you all? I hope that you all are fine. Welcome to my channel. Today I teach you a poem. Poem name is The Lazy Frog. So let's start the poem. Lazy means आलसी. आलसी मेंढक. फ्रॉग मतलब मेंढक. आलसी मेंढक. मेंढक कैसा था? इस कविता में आलसी मेंढक के बारे में बताया गया है जो बहुत ही आलसी है. वो कुछ इट डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ओनली लाई अराउंड इन अ मट्टी पे आराम से उसको खाली आराम से उसको लेटना पसंद था. वो कोई काम करना नहीं चाहता था. उसको उसकी मम्मा कुछ काम करने बोलती थी तो वो भी वो नहीं करता था. डोंट वांट टू डू एनी वर्क. ओके. एंड बिकॉज ही वॉज इट वॉज लेजी. बिकॉज वो जो मेंढक था ही वॉज वेरी लेजी. बहुत ही आलसी मेंढक था. ओके. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अ पोएम विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. फ्रेड इज़ अ वेरी लेजी फ्रॉग. फ्रेड नाम का मेंढक था जो बहुत ही आलसी था. उस मेंढक का नाम क्या था बच्चों? फ्रेड, जो बहुत ही आलसी था. वो कुछ काम नहीं करना चाहता था. वो लोज ऑल डे अपॉन अ लॉग. जो पूरा दिन पड़ा रहता था. लाई आराम से खाली लेटा रहता था. जो हमेशा पूरा दिन लेटना पसंद करता था. पूरा दिन लेटा रहता था. ही ऑलवेज मैनेजेस टू शिर्क. वो हमेशा कुछ भी काम करने से बचता था. वो कोई काम करना नहीं चाहता था. वो हमेशा कैसे काम से बचा जाए. वो काम करना मतलब करना था चाहता था पर वो करता नहीं था. बहुत आलसी था. बस हमेशा लेटे रहना पसंद करता था. डूइंग अ सिंगल स्ट्रोक ऑफ वर्क. सिंगल स्ट्रोक, एक सिंगल काम भी नहीं करता था. वो किसी को सिंगल काम में किसी की हेल्प नहीं करता था. किसी का कोई भी काम करके नहीं देता था. वो खुद भी अपना कोई काम नहीं करता था. हिज पुअर ओल्ड मदर कॉल्स इन वेन. उसकी जो पूरी पूरी माँ थी, जो उसकी माँ थी, पुअर ओल्ड मैन, ओल्ड मदर, जो उसकी मदर थी, जो बहुत ही पुअर थी, गरीब थी, और वो बहुत ही बेचारी उसको हमेशा हेल्प के लिए, किसी भी काम की हेल्प के लिए बुलाया करती थी. बट वो ही विल नॉट रिस्पॉन्स एनी टाइम. वो कभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था. वो कुछ काम करने के लिए उसकी माँ की बात तो सुनता ही नहीं था. उसकी माँ जो बुलाती थी तो उसका जो बुलाना था वो हमेशा वेन में, गो इन वेन. गो इन वेन मतलब यूजलेसली. उसकी माँ का बुलाना उसका यूजलेस हो जाता था. कम इन एंड हेल्प. कम, आओ और मुझे, और उसकी माँ क्या कहती थी कि आओ बेटा मुझे हेल्प करो मेरे काम में. ही डज नॉट बॉदर टू मूव 2 इंचेस. इवन वो अपनी माँ की बात सुनने के लिए 1 मिनट 1 इंच भी वो हिलता नहीं था अपनी जगह से. वो भी माँ की बात को सुनना मतलब उनकी बात का कोई बॉदर ही नहीं करता था. कुछ कुछ केयर ही नहीं करता था. वो बोलती है तो बोलने दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था. हमें ऐसा करना चाहिए बच्चों. इफ़ आवर पेरेंट्स आस्क फॉर हेल्प टू डू एनी वर्क, शी टोल्ड कि बेटा कम एंड डू मी, हेल्प मी इन माई हाउस होल्ड वर्क, और हेल्प मी इन एनी अदर वर्क, सो वी हैव टू डू और नॉट. आपकी मम्मा आपको किसी काम के लिए बुलाती है कि आओ मुझे इस काम में हेल्प करो, तो व्हाट यू विल डू और नॉट. आप काम करोगे या नहीं करोगे? यू गिव रिस्पॉन्स और नॉट. रिस्पॉन्स दोगे ना. सो वी शुड डू. हमें पेरेंट्स की, बड़ों की हेल्प करनी चाहिए काम में. ओके. तो जो मेंढक था वो अपनी माँ की कोई बात नहीं सुनता था. उसकी माँ का बुलाना हमेशा वेन जाता था. वेन यानी यूजलेस होता था. और वो कहती थी कि आओ बेटा कम इन हेल्प मी, कुछ आओ मेरे पास, कुछ मुझे कुछ हेल्प करो. ही डज नॉट बॉदर he does not bother to move 2 inches, much preferring to be extremely hard of hearing. वो ज़्यादातर क्या करता था, वो माँ की बात को बॉदर ही नहीं करता था. वो बार बार ऐसा करता था, ट्राई करता था कि वो माँ की बातों को अनसुना कर दे. उसकी बातों को अनसुना करके वो उनकी बातों को एकदम हार्ड ऑफ हियरिंग यानी डेफ, एकदम बहरा बन जाता था. उसकी माँ कुछ बोलती थी तो वो सुनता नहीं था. हार्ड ऑफ हियरिंग मतलब सुनना ही नहीं, माँ की बात को बिल्कुल अनसुना कर देना. उनकी बात को वो सुनता ही नहीं था. उन्हें कुछ रिस्पॉन्स ही वो नहीं देता था. ही लाइज देयर इन अ साइलेंट हिप. वो चुपचाप पड़ा रहता था. चुपचाप एकदम साइलेंट, आराम से साइलेंस होकर पड़ा रहता था. एकदम जैसे कुछ सुना नहीं दे रहा, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा. एकदम पड़ा है, शांति से पड़ा है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता था. एंड स्टेज कन्वीनियंटली अस्लीप. और आराम से कन्वीनियंटली सोता रहता था. अस्लीप, पूरा दिन आराम करता था और पूरा दिन शांति से
सोने की कोशिश करता था, पूरा दिन सोता रहता था। इफ़ अ लेडी फ्रॉग होप्स पास्ट, अगर कोई भी लेडी मेंढक, कोई भी मेंढक है जो लेडी मेंढक है, कोई भी, वो उसके पास से अगर पास हो रही थी, उसके पास से जाती थी, यू वुड थिंक ही वुड गेट अप एट लास्ट, आपको लगता है कि वो उठ जाता होगा फटाफट। लेडी फ्रॉक को देख के भी कि उसको चलो शर्म आनी चाहिए कि चलो मैं अभी तक आराम कर रहा हूँ, उसको कोई फीलिंग होनी चाहिए कि मैं इतनी देर तक क्यों सो रहा हूँ, मुझे नहीं सोना चाहिए। जो लेडीज़ है, लेडी फ्रॉक है, वो भी काम कर रही है, तो आई मस्ट डू वर्क, ऐसा उसकी मन में कोई फीलिंग ही नहीं था। आपको लगा कि वो लेडी फ्रॉक पास में से जाए तो वो उठ गया होगा, बट नो, टू गो एंड हेल्प हर ऑन हर वे, कि मैं उसके सामने रिस्पेक्ट करूँ, वो उठ जाए फटाफट, वो लेडी फ्रॉक को देख के जल्दी से उठ जाना, या उठ के सामने से उसके सिर झुका के उसे कुछ रिस्पेक्ट देना और पूछना कि मे आई हेल्प यू ऑन हर वे, मैं कुछ आपको हेल्प करूँ, आप एक रास्ते में आपको मैं कुछ हेल्प करूँ। बट नो आई एम अशेम्ड टू से, बट नहीं, मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि, क्या कहते हुए शर्म आ रही, दैट व्हेन अ लेडी फ्रॉक कम्स बाय, जब जैसे ही लेडी फ्रॉक पास से आती है, ही डज नॉट ओपन अपन वन आई, इवन वो तो हेल्प करना, उस लेडी फ्रॉक अगर पास से जा रही तो वो उठना तो दूर की बात है, रिस्पेक्ट, सिर झुका के रिस्पेक्ट देना दूर की बात है, उसने तो, वो तो क्या करता है, लेजी फ्रॉक क्या करता है, पास से अगर कोई भी लेडी फ्रॉक भी जाती है तो वो उठना तो दूर की बात है, वो अपनी एक आंख भी नहीं खोलता है, इवन ओपन, ही डज नॉट ओपन वन आई, ओपन अप वन आई, इवन वो अपनी एक आंख भी खोलने को तैयार नहीं होता है। वो इतना इतना आलसी है, इतना लेजी है कि वो कोई लेडी फ्रॉक भी पास से जा रही तो उसको हेल्प करना तो दूर की बात, उसको पूछना हेल्प के लिए दूर की बात, इवन वो अपनी एक आंख भी नहीं खोल के देखता है कि कौन मेरे पास से जा रहा है या जा रही है। ओके, सो हमें इतना आलसी बनना चाहिए तो क्या हम जीवन में कुछ कर पाएंगे बच्चों? नहीं, हमें भी इस मेंढक की तरह इतना लेजी नहीं बनना है, हमें दूसरों को हेल्प करना चाहिए। इवन वी हेल्प अवर पेरेंट्स ऑल्सो, एल्डर्स ऑल्सो, वी हेल्प एवरीवन दोज हु नीड आवर हेल्प, जो हमारी हमसे हेल्प मांगते हैं, वी मस्ट हेल्प देम, हमें उन्हें हेल्प करना चाहिए और उन सबकी रिस्पेक्ट हमें करनी चाहिए। ऐसे आलसी की तरह हमें बिस्तर पे पूरा दिन पड़े नहीं रहना चाहिए। डोंट बी लेजी, okay, do hard work and get success in your life. Okay students, I hope that you all understood this poem. If you have any type of doubt, please write in a comment box. So meet you on please, if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Please support me. I hope students you all understood everything. So meet you on next video. Bye bye students, take care all, bye all of you.